हेलो गाइस। स्वागत है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में। आज का मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन टॉपिक का मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे ये सेशन नहीं देखे हो तो प्लीज़ सबसे पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको बेसिक आपके इसके बारे में पता चल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर डिस्कस करने वाला हूं जो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, डीआरडीओ और उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में एरर को फाइंड करना होता है। तो इस फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका आपको यही देखना है कि उसको प्रोनाउन को, नाउन को और वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। उसी के अनुसार आपको रूल्स में बताया जाएगा किस प्रकार किसी भी सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा पहला रूल्स है सब्जेक्ट इज प्लूरल प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल यूज किया गया है तो उस सेंटेंस में प्रयोग किया गया वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में देखिए दे आर राइडिंग ए बाइसाइकिल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, और आर क्या है, एक एक्चुअली वर्ब, इसी वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दे एक प्रोनाउन है और ये एक सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल, यानी एक से अधिक इसमें, यानी ये क्या बोलता है, ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल अगर रहेगा तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और वहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाता तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर दे जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का प्रयोग किया गया है, न कि इज का प्रयोग किया गया है। अगर इज अगर प्रयोग किया जाता है यहाँ पर तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि अगर किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, वी आर प्लानिंग टू विजिट ए कनाडा। तो वी क्या है, प्रोनाउन है और ये एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। वी मीन्स हम लोग, यानी बहुवचन। तो वी के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर है, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ इज का नहीं करेंगे। इस रूल से हमको इतना ही पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल यूज किया गया है तो उस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल ही यूज किया जाएगा, न कि सिंगुलर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। तो चलिए नेक्स्ट पर जानते हैं। सेकंड रूल है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर नाउन देन इट टेक ए सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस का कोई भी एक सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम लोग वर्ब में यूज, जो उस सेंटेंस में यूज किया जाने वाला वर्ब है उसको हम लोग एज ए सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। क्या कहा गया है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विजिटर एक नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, ए विजिटर, यानी एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का, सॉरी, यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है हैज ए हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि सिंगुलर का साथ सिंगुलर और प्लूरल का साथ प्लूरल। तो ए विजिटर यानी एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज एक क्या है, सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देते हैं तो वो प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं यूज कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। केट इज ऑलवेज पंक्चुअल। तो यहाँ पर के ए टी एक यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमने हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर वर्ब हो, सॉरी, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ सिंगुलर क्या, सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज है। समझ गए। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विथ एंड देन वर्ब इज प्लूरल। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन है और वो सिंगुलर नाउन के बीच एंड से ज्वाइन किया गया है तो उस सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल, एज ए प्लूरल प्रयोग करेंगे। तो देखिए दो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, राहुल एंड अनिता हैव गॉन होम। ठीक है, तो राहुल एक क्या है, सिंगुलर नाउन, और अनिता भी एक सिंगुलर नाउन है।
दो सिंगुलर नाउन के बीच एंड का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी भी सेंटेंस में जब भी दो सिंगुलर नाउन के बीच एंड का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर उस सेंटेंस में यूज किए जाने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, वो एज ए प्लूरल यूज करेंगे। क्यों यहाँ एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं? क्योंकि राहुल और अनीता मिल के दो सिंगुलर मिल के प्लूरल बन रहा है, दो सिंगुलर मिल के प्लूरल बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। हैव एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ब है वो एज ए प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आके समझते हैं। एक कंप्यूटर एंड ए प्रिंटर हैव बीन इंस्टॉल्ड। आपको यहाँ देखना है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, हैव। हैव एक वर्ब है, आपको यही हेल्पिंग वर्ब को ही देखना है, ठीक है। अभी आपको हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को देखना है और दिखाई दे रहा है आपको एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की बात कहा जा रहा है। तो दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। तो दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें जो यूज किया गया जो वर्ब है यूज किया जा रहा है जो वर्ब हैव, वहाँ पर हम लोग एज ए प्लूरल वर्ब के यूज करेंगे। तो एज ए प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हैव का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर हैव का यूज करेंगे ना कि हैज का। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर एक कंप्यूटर एक सिंगुलर नाउन है और एक प्रिंटर एक सिंगुलर नाउन है, अगर ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस सेंटेंस में जो यूज किया जाने वाला जो वर्ब है वो एज ए प्लूरल यूज करेंगे। कब? अगर दो सिंगुलर नाउन के बीच एंड हो तब। तो यहाँ पर हैव बीन होगा ना कि हैज बीन। अगर एग्जाम में आपको एक कंप्यूटर एंड ए प्रिंटर हैज बीन इंस्टॉल्ड तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल के अनुसार आपको हैव नहीं हैज नहीं यूज करना है, आपको हैव यूज करना है, क्योंकि हैव एक प्लूरल है, जबकि एक कंप्यूटर एक प्रिंटर मिल के दोनों प्लूरल बन के यहाँ हैव का यूज हो रहा है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड विथ एंड बट बिफोर देम देयर इज ईच एवरी इट इज देन इट टेक ए सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन किया हुआ है, किससे? एंड से। देखिए दो सिंगुलर नाउन क्या क्या है, ऑफिसर है और है एक मैनेजर। इन दोनों ये जो दोनों है सिंगुलर नाउन वो एंड से जुड़ा हुआ है, ये बात तो सही है। लेकिन वो जो सिंगुलर नाउन को यूज किया गया है उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले ईच एंड एवरी होना चाहिए। यहाँ बताया गया है ईच एंड एवरी। तो ऑफिसर से पहले ईच है और मैनेजर से पहले भी ईच है और ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहेगा और उससे पहले वो जो सिंगुलर नाउन है उस नाउन के पहले अगर ईच है, ईच या एवरी है, तो हम लोग वहाँ पर कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये ईज एक सिंगुलर वर्ब है। जब भी ईच एंड एवरी दिखाई दिया आपको और दो नाउन है सिंगुलर नाउन और ईच और एवरी दिखाई दिया और दोनों के बीच एंड का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर जो सेंटेंस में जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो एज ए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ईज का प्रयोग किया गया, यहाँ अगर आर का प्रयोग किया होता तो वो गलत हो जाता। आप समझते हैं कि यहाँ पर ऑफिसर और मैनेजर दो मिलकर प्लूरल बन रहा है तो वहाँ पर आर का प्रयोग कर देंगे, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईच हर एक सिंगुलर नाउन के पहले ईच का लगा हुआ है। जब भी ईच लगा हुआ रहेगा तो उसमें उस सेंटेंस में जो वर्ब का यूज किया जा रहा है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट। तो यहाँ पर एवरी बॉय की बात किया गया है एंड फिर एंड यूज किया गया, फिर एवरी गर्ल्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाएगा यहाँ जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अगर आर का प्रयोग किया हुआ तो वो गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ टू नाउन और pronouns are joined with as well as in addition to beside like unlike with along with together with accompanies by led by headed by guided by controlled by governed by, ये सब जितने भी वर्ड है अगर दो नाउन और प्रोनाउन के बीच अगर ये सब जो वर्ड है अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सॉरी तो वहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाएगा द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन गिवन इन द फर्स्ट केस इन द सेंटेंस।
तो सेंटेंस का जो फर्स्ट केस है, तो जो सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट है, सेंटेंस के पहले ही जो सब्जेक्ट का यूज किया गया है उसी के अनुसार हम लोग वहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रूल के अनुसार बताया गया है कि जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सभी जितने भी है, अगर अगर नाउन और प्रोनाउन के बीच यूज किया जा रहा है, किसमें नाउन और प्रोनाउन के बीच अगर यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो वर्ब है, जो जैसे यहाँ पर वर्ब इज है, वेयर है, इज है, तो ये किसके अनुसार होना चाहिए? ये जो पहला है, ये सेंटेंस का जो पहला केस है उसी के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यू एज वेल एज योर ब्रदर वेयर एबसेंट स्टरडे। तो यहाँ पर एज वेल एज का यूज किया गया, आपको यही देख के समझना है इस रूल्स के अनुसार। यहाँ एज वेल एज का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझना है कि जब भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड, लाइक, अनलाइक के यूज किया जाएगा, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्न बाय, तो हम लोग यहाँ जो सेंटेंस का पहला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो यू के अनुसार हम लोग यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसे यहाँ पे यू दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वेयर का यूज किए हैं। सी दिया हुआ है, सी के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया गया है। कब प्रयोग करेंगे? जब भी दो नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे दो नाउन, दो प्रोनाउन और नाउन कौन है? जैसे यू है, क्या है? यू एक क्या है? प्रोनाउन है। और योर ब्रदर, ये योर क्या है? प्रोनाउन है, ब्रदर नाउन है। तो जब भी ऐसे कोई केस आ जाएगा नाउन और प्रोनाउन के बीच, जब भी ऐसे कोई केस आ जाएगा नाउन और प्रोनाउन के बीच, अगर एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सब यूज किया जा रहा है अगर दो नाउन और प्रोनाउन के बीच, तो वहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर जो वर्ब है वेयर, यहाँ पर इज है, तो ये किसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा? उस सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट कौन है? यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वेयर का यूज किया गया है। तो यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग जानते हैं यू के साथ वेयर का यूज करते हैं, आपको पता होगा यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। सी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। देखिए यहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा, यहाँ आप लोग को इजीली से समझ में आ जाएगा। जैसे सी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, और यहाँ पर हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड के साथ एस दिया हुआ है, तो वहाँ पर प्लूरल हो जाए, प्लूरल नाउन हो जा रहा है, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ये प्लूरल है यहाँ पर, और यहाँ पर से सिंगुलर यूज कर रहे हैं। तो ये आप सोच रहे गलत हो जाएगा, यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होगा, क्योंकि रूल्स के अनुसार अगर दो नाउन या प्रोनाउन टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल है, ये सब अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके अनुसार जो नाउन सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब को। तो सी के साथ इज का यूज करेंगे, ना कि आर। फ्रेंड्स रहता, अब उसके गलती से आप लोग आर यूज कर देते हैं। फ्रेंड्स है, यहाँ पर एस है, यहाँ आर यूज कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि इस रूल के अनुसार सी यानी क्या सॉरी नाउन और प्रोनाउन के बीच अगर इस सब वर्ड है जो ये दिया हुआ है ऊपर में यूज किया जा रहा है, तो सेंटेंस का पहला वाला सब्जेक्ट को देख के हम लोग को वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो यू और सी के अनुसार हम लोग यू के अकॉर्डिंग वेयर का यूज किया गया, सी के अकॉर्डिंग इज का यूज किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपको कंफ्यूज कराने के लिए। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो अगर आप मेरे चैनल पर, आज के लिए इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं बहुत सा कोर्स, नए नए कोर्स लाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।